देश भर में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 लाख की उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। पर आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जरूरतमंद लोगों के बैंक अकाउंट में खरबों रुपए ट्रांसफर कर दिया है। भले ही लोगों के अकाउंट में 15 लाख की राशि एक साथ जमा न की गई हो, पर लाखों जरूरतमंद लाभार्थियों के अकाउंट में डीबीटी स्कीम के तहत खरबों रुपए प्रधानमंत्री ने जमा करवाया है। 2014 से लेकर अब तक उन्होंने जितनी धनराशि जरूरतमंदों के खाते में जमा करवाया है, वो अब एक रिकॉर्ड बन चुका है। तो क्या है ये डीबीटी और क्या आपको इसका फायदा होगा या नहीं, ये जानकारी आगे खबर में हम आपको विस्तार से देंगे। मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। 25 खरब रुपए, ये रकम मोदी सरकार ने अपने पास नहीं बल्कि ऐसे जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है जिन्होंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आए दिन केंद्र सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लाई जाती हैं, साथ ही किसानों के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिनसे किसानों को खूब फायदा भी होता है और हो भी रहा है। बहुत सारे ऐसे स्कीम हैं जिनके तहत किसान अपनी खेती को एक अलग ही पहचान दे चुके हैं और उन्हीं स्कीमों में से एक डीबीटी नामक स्कीम शामिल है, जिसकी वजह से किसानों को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इससे किसानों को उनके हक का पैसा सीधे उनके अकाउंट में पहुंच रहा है और उन्हें बिना किसी दिक्कत के पैसे मिल जा रहे हैं। इस खास स्कीम से अब किसान काफी ज्यादा खुश हैं और अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये डीबीटी होता क्या है। तो इस स्कीम का पूरा नाम है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये स्कीम किस काम के लिए है, यानी कि कोई भी अमाउंट डायरेक्ट किसी अकाउंट में इस स्कीम के तहत ट्रांसफर किया जाता है। इस स्कीम के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी लाभ को सीधे अपने अकाउंट में पाता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली मदद अब सीधे लोगों के अकाउंट में जमा हो रही है, जिसके लिए सरकारी दफ्तर के चक्कर भी उनको काटने नहीं पड़ रहे हैं और किसी दलाल का सामना भी नहीं करना पड़ता है। साथ ही बिचौलिया और दलाल की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती और अब यही वजह है कि सीधे सरकार से उनका संपर्क हो रहा है और इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। जैसे सरकार की ओर से कई सब्सिडी दी जा रही है, इससे वो सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इसी तरह किसानों को भी जो भी पैसे दिए जाते हैं, जो भी स्कीम के तहत उनके खाते में पहुंच जाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ डीबीटी की वजह से संभव हुआ है। और इसी कड़ी में अब जो एक और रिपोर्ट सामने आया है, उससे ये साफ पता चलता है कि अभी तक केंद्र सरकार ने डीबीटी में ये रिकॉर्ड बना लिया है कि जरूरतमंद लोगों के बैंक अकाउंट में 25 खरब रुपए भेजे गए हैं। मोदी सरकार ने अभी तक लाखों लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। साल 2014 से अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम का आंकड़ा 25 ट्रिलियन यानी कि 25 खरब रुपए को पार कर चुका है। और ये रिकॉर्ड इसीलिए बना है क्योंकि इससे पहले किसी सरकार ने सीधे किसी के अकाउंट में इतने पैसे नहीं भेजे हैं। एक बार में इतनी बड़ी राशि को कहीं ट्रांसफर करना एक किसी रिकॉर्ड से कम नहीं माना जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि हर साल डीबीटी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। साल 2019 और साल 2020 की अगर हम बात करें तो डीबीटी स्कीम के तहत 3 ट्रिलियन रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। तो वहीं साल 2021 और 22 की अगर बात करें तो 3 खरब रुपए से बढ़कर ये 5.5 खरब रुपए हो गए हैं। हर साल ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। साल 2014 से शुरू हुई डीबीटी स्कीम में 56% ट्रांसफर पिछले 2.5 साल में पूरा हुआ है। केंद्र सरकार डीबीटी के माध्यम से लोगों को काफी ज्यादा मदद कर रही है, खासकर किसी आपदा के दौरान जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हर साल करके वो अपना एक अलग ही रिकॉर्ड कायम कर चुकी है। खासकर साल 2020 में मार्च में आई कोरोना महामारी से इसे बेहतर रूप से इस डीबीटी स्कीम का उस समय इस्तेमाल किया गया। कोविड के समय डीबीटी के माध्यम से लोगों को काफी ज्यादा मदद मिली थी। उन्हें सरकार से जो पैसा मिल रहा था वो सीधे उनके अकाउंट में जा रहा था।
अंतिम वित्तीय वर्ष में करीब 73 करोड़ लोगों ने डीबीटी स्कीम का नगद में फायदा उठाया है, जबकि 105 करोड़ लोगों ने दूसरे जरिए इस डीबीटी का लाभ उठाया है। इतना ही नहीं बल्कि सरकार ने ये वादा भी किया है कि डीबीटी स्कीम 2.2 खरब रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं, क्योंकि जो भी बिचौलिया या जो भी दलाल होते हैं वो लोगों तक पैसा पहुंचाने के नाम पर सरकार से तो पैसा ले लेते हैं, लेकिन आम जनता तक वो पैसा पहुंच नहीं पाता। और जब से डीबीटी की शुरुआत हुई है तब से जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे जमा हो जा रहे हैं, जिससे कि बिचौलिया और जो दलाल हैं उनका बिजनेस ठप हो गया है। आपको बता दें कि 53 केंद्रीय मंत्रालयों की 319 स्कीम डीबीटी योजना से जुड़ी हुई है। इनमें एलपीजी पायल स्कीम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य एवं उर्वरक योजना, पीएम आवास योजना हो या फिर कई ऐसे स्कॉलरशिप योजनाएं हैं और नेशनल सोशल असिस्टेंट जैसी कई योजनाएं इसमें शामिल हैं। ऐसे में खासकर ये स्कीम किसानों के लिए शुरू किया गया है, जिससे कि किसानों को फायदा भी मिल रहा है। और यही वजह है कि अभी तक जरूरतमंद लोगों के अकाउंट में 25 खरब भेजने का केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड बना लिया है। बाकी अब आप बताइए, क्या आपको इस स्कीम का फायदा हुआ है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थे आपके साथ वंदना। धन्यवाद।